अब देखा तालिबान के रहनुमा और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी अमन की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो पहले भी कह दिया था कि जी अफ़गानिस्तान समेत खित्ते के जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं और फ़िलहाल बज़ाहिर ऐसा होता नज़र भी आ रहा है। अच्छा, तालिबान की जो स्ट्रैटेजी है ना, इसने इस बार हम कह सकते हैं कि सबको बाकायदा कहते हैं ना दंग कर देना, वही सिचुएशन है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान, सरकारी मुलाजमीन को काम पर वापसी की हिदायत, तालिबान रहनुमाओं की ख़वातीन डॉक्टर से मुलाकातें और काम जारी रखने की हिदायत। ये सब क्या साबित नहीं करती कि तालिबान को जालिम साबित करने के लिए जो मगरबी मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता रहा, हकीकत इसके बाकायदा उलट है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन, यानी आपका जो पहला तासुर होता है, आपका जो पहला इंप्रेशन होता है, वो आपके लिए नक्श हो जाता है। और ऐसे तालिबान के हवाले से जो मगरबी मीडिया उसने तासुर देने की कोशिश की कि गुड तालिबान नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट इसका कोई और तालिबान सिर्फ बुरे होते हैं और उनका खात्मा नागुज़ीर होता है। और यही वजह थी कि तालिबान की अफ़गानिस्तान में आमद से पहले एक खौफ की फ़ज़ा थी कि तालिबान ख़वातीन की तालीम और काम करने पे पता नहीं पाबंदी लगा देंगे। लेकिन काबुल पर कब्ज़े के अगले ही दिन बच्चियाँ बग़ैर किसी खौफ के स्कूल कॉलेज जाती नज़र आईं और ये सब कुछ यकीनन तालिबान का नया रूप है। अब इसे देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तालिबान सिफारती मुहाज पर भी कुछ नया और अनोखा करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अब एक सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या कि जब तालिबान पूरे मुल्क पर बुराजमान हो चुके हैं तो फिर ऐसे में मुल्क में आखिर कौन सा निज़ाम हुकूमत होगा। और इससे बढ़कर सवाल ये है कि जी सरबराही का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा। अंदाजे बहुत लगाए जा रहे हैं, तखमीने बहुत लगाए जा रहे हैं कि जी मुल्ला अब्दुल गनी जो बरादर अफ़गानिस्तान के नए सरबरा हो सकते हैं। अच्छा, अगर इस बात में सदाकत है तो फिर देखने वाली बात यह है कि ऐसे में जो तालिबान के अमीर है जी मुल्ला हिबतुल्लाह का किरदार वो क्या बाकी रह जाएगा, और क्या तालिबान ईरान की तरह सुप्रीम लीडर वाला निज़ाम लाने पर यकीन रखेंगे। अगर तालिबान पार्लिमानी या कह लें कि सदारती निज़ाम हुकूमत की बजाय खिलाफत को तरजीह देते हैं तो फिर ऐसा होने की सिचुएशन जब होगी, सूरत होगी, तो इसमें कौन से तालिबान रहनुमा अहम ओहदों पर फाइज हो सकते हैं, ये सवाल आते हैं। अब इस हवाले से जो तालिबान की आला क़यादत है उसमें शामिल कह लें कि चंद रहनुमाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी कि अब्दुल्ला जो गनी बरादर्स हैं दोहा से पूरे 20 साल बाद कंधार पहुँचे हैं और फिर बाद में काबुल भी पहुँचेंगे। अब कुछ तो है कि जी अब्दुल्ला गनी इतने तवील मुद्दत बाद ज़रा सोचिए अफ़गानिस्तान पहुँचे हैं, क्यों? उन्हें इक़्तिदार मिलने का कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल यकीनी तौर पर मिला होगा। अब अफ़गानिस्तान में 20 साल जो तवील जंग है उसके बाद आइंदा चंद दिन में तालिबान अफ़गानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान भी करेंगे और इस बात का कभी इम्कान कि तालिबान पार्लिमानी या सदारती निज़ाम हुकूमत की बजाय खिलाफत को तरजीह देंगे। और ऐसा होने की सूरत में कई तालिबान रहनुमा ऐसे हैं जो अहम ओहदों पर फाइज हो सकते हैं, जैसे कि हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हवाले से कहा, यह ख्याल किया जाता है कि जी उनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, जबकि उनका ठिकाना अब भी मालूम नहीं है। और वो इस्लामी कवानीन के स्कॉलर भी हैं, तालिबान के सुप्रीम लीडर भी हैं और जो ग्रुप के सियासी कह लें, मजहबी या फिर जो अस्करी अमूर हैं उनके मामलात पर हतमी फ़ैसले का इख्तियार भी रखते हैं। अच्छा, तालिबान के एक और काबिल ज़िक्र रहनुमा मुल्ला मोहम्मद याकूब भी हैं जो तालिबान के बानी मुल्ला उमर के साहिबजादी हैं और जो मोहम्मद याकूब है ना उस ग्रुप की फ़ौजी कार्रवाइयों की निगरानी भी करते हैं। अब इसी तरह सिराजुद्दीन हक्कानी जो कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं और वो हक्कानी नेटवर्क की क़यादत करते हैं जो कि एक इंतज़ामी तौर पर कमज़ोर ग्रुप है और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर तालिबान के माली और जो अस्करी असासे हैं उनकी निगरानी करता है। अच्छा, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के जो शरीक बानियों में कह लें एक हैं और अब्दुल गनी मुल्ला उमर के इंतहाई काबिल एतमाद कमांडरों में से भी एक थे। और मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर को जो 2010 में पाकिस्तान के शहर कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आपको याद होगा, गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें फिर 2018 में रिहा भी कर दिया गया था। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा और भी ऐसे तालिबान के रहनुमा हैं जो अहम कह लें कि मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। अब किसके हिस्से क्या आता है ये वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। फिलहाल अमेरिका कुछ हाथ ना लगने पर बहुत रो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।